हर सड़क की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां मिट्टी में रह जाती है और कुछ रात के अंधेरों में जिंदा घूमती है। मैं हूं एमके और आप सुन रहे हैं द एमके वाइब्स। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक ड्राइवर की नहीं है, वो उस रास्ते की है जो कभी खत्म नहीं होता, सड़क के साथ ही। नाम राजू यादव, गांव देवरिया के पास। कहते हैं जहाँ खेत कम और सपने ज्यादा होते हैं वहाँ के लड़के या तो शहर भाग जाते हैं या सड़क पकड़ लेते हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। पिताजी रिक्शा चलाते थे, घर में पैसे कम पर गर्व ज्यादा। जब पहली बार ट्रक देखा था, लाल रंग का टाटा 1613, बोनट पर लिखा था माँ का आशीर्वाद, तब लगता था जैसे ये कोई देवता हो। 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, 17 में लाइसेंस बनवाया और फिर मुजफ्फरनगर के ट्रक अड्डे से जिंदगी का पहिया घुमा। वो जमाना था जब सड़क पर चलना मतलब खुद से लड़ना। ट्रक के अंदर एक छोटा सा घर, थोड़ी सी इज्जत और बहुत सारा खतरा। रात की सड़कें खामोश नहीं थी, टायरों की घड़घड़ाहट में जाने कितने अधूरे सपनों की आवाज गूंजती थी। कभी कभी लगता कोई साथ चल रहा है, अदृश्य पर मौजूद। दिल्ली से नागपुर जा रहा था, माल था लोहे की रॉड का। रात के 2:30 बजे कान्हा जंगल के पास ट्रक बंद पड़ गया। अंधेरा इतना था कि हेडलाइट भी थक गई। बोनट खोला, धुआं निकल रहा था। अचानक ठक ठक की आवाज आई। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। दोबारा ठक ठक, इस बार गुस्से में चिल्लाया, कौन है बे? तभी लगा जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया, धीरे चल, यहाँ कोई जल्दी में नहीं होता। दिल धक धक कर रहा था। कैबिन में घुसा, दरवाजा लॉक किया, रेडियो ऑन किया। रेडियो से आई आवाज, राजू क्या तू फिर आ गया? रेडियो बंद, दिल बंद, सांस बंद। सुबह जब गांव के लोग आए, बोले, इस मोड़ पर 5 साल पहले एक ड्राइवर मरा था, नाम भी राजू था। उस दिन के बाद से ट्रक के बोनट पर जय हनुमान लिखवा दिया। सड़क पर भूत नहीं होते साहब, बस उनकी यादें चलती रहती हैं। हर रात के सफर का एक ढाबा होता है। मेरा ढाबा था ग्वालियर हाईवे पर, जहाँ सीमा नाम की लड़की चाय पिलाती थी। पहली बार उसने चाय दी तो बोली, चीनी ज्यादा तो नहीं हो गई? मैंने मुस्कुराकर कहा, तेरी मुस्कान ही काफी है, चीनी कम हो तो भी मीठी लगती है। वो हंसी, और उस हंसी में कुछ ऐसा था जो डीजल की महक से भी ज्यादा नशा देता था। 2 साल तक जब भी उस रास्ते से गुजरा, वो मिलती रही। फिर एक दिन ढाबा बंद था। पता चला सीमा की शादी हो गई। मैंने ट्रक के आईने में अपना चेहरा देखा, धूल, थकान और एक अधूरी मुस्कान। सड़क ने फिर कहा, चल राजू, तेरे लिए रुकना नहीं लिखा। 3 साल पहले कोटा हाईवे पर भारी बारिश, ट्रक फिसला, बस सामने से आई और धन। स्टीयरिंग सीने पर अटक गया, टायर चिल्ला रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा। तभी कोई दरवाजा खोल रहा था। एक आदमी, बरसात में भीगता हुआ। उसने मुझे खींचा, बाहर निकाला। भैया धन्यवाद कहने के लिए देखा, वो गायब। सिर्फ कीचड़ में 2 गीले पैरों के निशान थे। पास की दीवार पर लिखा था, सड़क तू छोड़ दे राजू, अब तेरी बारी नहीं रही। मैं आज तक सोचता हूँ, कौन था वो ड्राइवर जो कभी लौट के नहीं आया, या कोई और? आज मेरी उम्र 55 साल, बाल सफेद, पर ट्रक अब भी मेरी साथी है। जब रात के 2 बजते हैं और सड़क सुनसान हो जाती है, तो मैं कभी कभी अब भी कहता हूँ, राजू ड्राइवर तैयार है, चलो माँ का आशीर्वाद। राजू अब बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद, पर दिल अब भी पहियों की धड़कन से जुड़ा। हर सफर में लगता कि सड़क उसे पुकार रही है, चलना राजू। एक बार फिर उस रास्ते पर। उस रात उसने फिर वही ट्रक निकाला, माँ का आशीर्वाद। कोटा की तरफ रास्ता था, वही हाईवे, वही मोड़ जहाँ उसने मौत को देखा था। उसका साथी गुड्डू, क्लीनर, बोला, भैया इस रूट पे मत चलो, लोग कहते हैं वहाँ रात में कुछ दिखता है। राजू मुस्कुराया, बेटा डर का भी किराया होता है, और मैं 30 साल से डीजल से बात कर रहा हूँ, अब डर मुझे नहीं पहचानता। रात के करीब 2:33, बारिश वही पुरानी, सड़क वही भीगी हुई। राजू ने ट्रक की खिड़की के बाहर देखा। पेड़ों की परछाई ऐसे हिल रही थी
जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। गुड्डू सो गया था। रेडियो से हल्की सरसराहट आ रही थी। राजू ने रेडियो की नाप घुमाई। अचानक आवाज आई, राजू तू लौट आया। वो चौंक गया। रेडियो बंद किया, फिर चालू किया, आवाज गायब। सड़क अब अजीब लगने लगी थी। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे धुंध में डूब रही थी। फिर ट्रक अपने आप धीमा हो गया। गियर फंस गया। सामने वही पुराना मोड़ जहां 5 साल पहले हादसा हुआ था। राजू ने इंजन बंद किया, दरवाजा खोला और नीचे उतरा। हवा ठंडी थी, उसके माथे पर पसीना। और तब उसने देखा सड़क पर कोई खड़ा था, गीला, झुका हुआ और बिना चेहरा। वो आकृति धीरे धीरे आगे आई। राजू ने हेडलाइट की रोशनी बढ़ाई। साफ दिखा, वो वही था, राजू खुद। सामने खड़ा उसका ही चेहरा, वही दाढ़ी, वही आंखें, वही हाफ स्वेटर, बस चेहरा थोड़ा जला हुआ। राजू ने कांपते हुए कहा, कौन है तू? वो आवाज आई, वही आवाज जो रेडियो में सुनी थी। मैं वो हूँ जो उस रात नहीं लौटा। तू मेरा अधूरा सफर पूरा करने आया है। राजू पीछे हटने लगा, ट्रक के अंदर चढ़ा, दरवाजा बंद किया। गुड्डू उठ। गुड्डू उठ चुका था, डरा हुआ। भैया कौन था वो बाहर? राजू ने कहा, चुप रह बेटा, आंख मत खोलना। पर आवाज अब ट्रक के अंदर से आई, अब लौटने की जगह नहीं राजू। ट्रक अपने आप चलने लगा। क्लच ब्रेक कुछ काम नहीं कर रहे थे। गुड्डू चीख रहा था। राजू का हाथ स्टीयरिंग पर था, पर स्टीयरिंग घूम रहा था अपने आप। रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसमें वो गाना बजने लगा जो सीमा हमेशा सुनाती थी ढाबे पर। रास्ते वही, पर मंजिल नहीं। राजू चिल्लाया, बस करो। रेडियो बंद नहीं हुआ और ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझ गई। बस एक आवाज आई, टायरों की चीख और लोहे के टुकड़े के फटने की। अगली सुबह स्थानीय पुलिस पहुंची। ट्रक खाई में था। गुड्डू की लाश बाहर मिली, पर अजीब बात यह थी, राजू की लाश कहीं नहीं थी। ट्रक का रेडियो टूटा नहीं था और उसमें वही आवाज चल रही थी, राजू ड्राइवर तैयार है, चलो माँ का आशीर्वाद। उसके बाद से हर ड्राइवर कहता है कि अगर रात के 2:33 पर कोटा हाईवे से गुजरो तो दूर से एक ट्रक आता दिखता है, लाइटें बुझी हुई, हॉर्न धीमा और साइड में लिखा होता है माँ का आशीर्वाद, राजू ड्राइवर। कई लोगों ने बताया कि जब वो ट्रक पास आता है तो उसके रेडियो से आवाज आती है, सड़क के साथी चलो मेरे साथ। और वो ट्रक कभी रुकता नहीं, बस चलता रहता है। बारिश, धुंध, अंधेरे में, कहीं नहीं, पर हमेशा वहीं। कुछ महीने बाद गुड्डू के गांव में किसी ने उस ट्रक की जीपीएस रिपोर्ट देखी। ट्रक की लोकेशन वही थी, कान्हा जंगल। पुलिस गई, ट्रक नहीं मिला। सिर्फ सड़क के किनारे मिट्टी में एक लाइन उभरी थी जो ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, मैं यहाँ हूँ। सड़क के साथी। आज भी रात के सफर में जब ड्राइवर अकेले होते हैं, कई लोग बताते हैं कि रेडियो में अचानक आवाज आती है, राजू ड्राइवर बोल रहा हूँ, रास्ता खाली रखो। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि पीछे शीशे में कोई बैठा दिखाई देता है, वही झुका हुआ, गीला शरीर और स्टीयरिंग पर हाथ। कहते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस देखता है कि कौन सी सड़क का सच्चा साथी है और कौन सिर्फ सवारी। हर ड्राइवर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सड़क खुद सुनाती है। अगर अगली बार आप रात में हाईवे पर हो और पीछे से कोई हॉर्न सुनाई दे, पलट कर मत देखना, शायद वो राजू हो। मैं हूँ एमके और आपने सुनी द एमके वाइब्स की सड़क के साथी। याद रखना, डर हमेशा आंखों से नहीं दिखता, कभी कभी वो ट्रक की हेडलाइट में झिलमिलाता है।